एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि इनके बुक में दिया है। और इसके पहले जो है वो शेक्सपियर का पूरा प्ले कंप्लीट हो चुका है 36। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, उसका एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें पहला वाला जो है वो फूल्स के बारे में दिया गया है, यानी कि जो शेक्सपियर के प्लेज में जो फूल्स का दिया गया है, जिक्र किया गया है, उन सभी फूल्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसमें जो पहला वाला कैरेक्टर है वो है टच स्टोन। टच स्टोन वही होता है जो एज यू लाइक इट में सिलिया और रोजेलिन के साथ फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में जाता है। कौन? टच स्टोन। और ये जो कैरेक्टर है दोस्तों, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बोलता है। वो स्टेटमेंट बोलता है कि फूल्स द थिंक दैट ही इज़ वाइज बट वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। यानी कि बुद्धिमान लोग समझते हैं कि वो पागल हैं और पागल लोग समझते हैं कि वो बुद्धिमान हैं। ये बात बोलता है टच स्टोन, बोलता है। अगला जो फूल है वो किंग लियर के साथ एक फूल होता है, वो होता है किंग लियर। जो प्ले है उसमें एक फूल जो होता है वो लियर के साथ, किंग लियर के साथ हमेशा रहता है। उसके बाद अगला है ट्रिंक्यूलो, जो कि टेम्पेस्ट में होता है। टेम्पेस्ट में कैरेक्टर होता है कौन? ट्रिंक्यूलो, जो कि एक जेस्टर होता है। जेस्टर किसका जेस्टर होता है? जो एलांसो होता है, किंग ऑफ नेपल्स, इसका एक जेस्टर होता है। जेस्टर वही मजाकिया को बोलते हैं। तो जो किंग ऑफ अलांसो जो होता है, किंग ऑफ नेपल्स जो अलांसो होता है, उसी का जेस्टर होता है कौन? टेम्पेस्ट में ट्रिंक्यूलो। उसके बाद अगला जो है वो है कोस्टार्ड। कौन है दोस्तों? कोस्टार्ड है, जो कि लव लेवर्स लास्ट में होता है। कौन होता है? कोस्टार्ड, जो कि रोल निभाता है एक रस्टिस क्लाउन। दिखाया गया है इसको, एक रस्टिस क्लाउन है। उसके बाद अगला जो है वो है फीस्ट। फीस्ट कौन होता है भाई? तो फीस्ट जो होता है ये भी फूल है। फीस्ट भी जो होता है ये भी फूल होता है 12th नाइट का। और ये जो होता है दोस्तों, ये ओलिविया जो होती है, ओलिविया जो होती है उसका जेस्टर होता है। और कभी कभी ये काम करता है किसके लिए? ऑर्सिनो के लिए करता है। जो ड्यूक ऑर्सिनो होता है उसके लिए भी ये काम करता है। उसके बाद है अगला कैरेक्टर लॉन्सिलाट गोबो। लॉन्सिलाट गोबो जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है। लॉन्सिलाट गोबो और ओल्ड गोबो इसके पिता होते हैं। उसके बाद अगला कैरेक्टर है लेवाचे। लेवाचे कौन होता है? ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल में होता है। और अगला कैरेक्टर देख लेते हैं, टाइमन ऑफ एथेंस का है ये, अ फूल। टाइमन ऑफ एथेंस का एक फूल होता है। उसके बाद अगला जो है वो निक बॉटम होता है। निक बॉटम या फिर पक होता है जो, ठीक है। और ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये इम्पॉर्टेंट है। ये और टच स्टोन जो है, टच स्टोन और किंग लियर का फूल और निक बॉटम यानी पक उसका दूसरा नाम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का, ये सब इम्पॉर्टेंट है कॉमिक कैरेक्टर। उसके बाद है आपका थर्सिस्ट जो होता है ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, उसमें होता है। क्लाउन इन ओथेलो, ओथेलो में भी एक क्लाउन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका ड्रोमियो, ड्रोमियो ऑफ सैरिकस, ड्रोमियो ऑफ इफिसस, जो कॉमेडी ऑफ इरर्स है दोस्तों। कॉमेडी ऑफ इरर्स होता है, उसमें ये जुड़वा होते हैं भाई जो कि नौकर होते हैं। ये जुड़वा भाई जो है नौकर होते हैं। दो जुड़वा भाइयों के ये दो जुड़वा भाई नौकर, यानी दो वो जुड़वा भाई होते हैं। एक होता है साइरिकस का, एक इफिसस का होता है, और उसी का दो जुड़वा नौकर भी होते हैं कॉमेडी ऑफ इरर्स में। डिटेल में हम प्लेस में बताए हैं, तो यहाँ पर बताएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर जाकर के पूरा डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ बस हम रिकॉल करवा रहे हैं। उसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी स्पीड होता है कैरेक्टर। उसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, ठीक है। उसके बाद है पॉम्पे इन मेजर फॉर मेजर का पॉम्पे होता है। क्लाउन ऑटोक्लिकस इन विंटर्स टेल में भी क्लाउन होता है।
उसके बाद है ग्रूमियो, टेमिंग ऑफ द श्रू, टेमिंग ऑफ द श्रू, बियांका, कैथरीन इसी में होती है ना, बैप्टिस्टा ये सब इसी में होते हैं। ग्रूमियो होता है एक फूल होता है टेमिंग ऑफ द श्रू में। उसके बाद पोर्टर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि कॉमिक करेक्टर, तो पोर्टर का बताइएगा मैकबेथ में पोर्टर का ही सीन होता है जो कि वो दिखाया गया, फूल दिखाया गया है। उसके बाद क्लोटन होता है, सिम्बलिन में फूल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पूछ देता है कि फाल्स्टाफ का कैरेक्टर जो है वो कैसा है, तो इसका जो कैरेक्टर पूछता है उसमें कैरिकेचर भी ऑप्शन दे देगा। तो ये जो कैरेक्टर बताया गया है वो कैरिकेचर वो फाल्स्टाफ का बताया गया है। और ये जो फाल्स्टाफ है इसका कैरेक्टर 3 प्ले में दिखाया गया है, किसमें किसमें, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, उसके बाद मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये तीनों में दिखाया गया है। और ये जो है ये वाला स्पेशली जो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो होती है उसके कहे अनुसार शेक्सपियर इसमें कैरेक्टर को डालते हैं, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। वो बोलती हैं कि कोई ऐसा प्ले बनाइए जिसमें कि फाल्स्टाफ को प्यार करता हुआ दिखाया जाए, कि फाल्स्टाफ जो है वो प्यार के चक्कर में पड़ा है। ये स्पेशली एलिजाबेथ के कहने पे शेक्सपियर इस कैरेक्टर को डालते हैं उसमें। अगला देखते हैं, फेमस हीरोइन को देखते हैं कि शेक्सपियर के किस प्ले में कौन कौन से फेमस हीरोइन है। तो फीमेल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो पहली है हीरो, जो कि मच एडो अबाउट नथिंग में है। हीरो वही जो कि मंडप में बैठी रहती है, विवाह के टाइम पे आती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसका जो वो रहता है, जिसे शादी होने वाली रहती है, वो बोल देता है कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये अनफेथफुल है। कौन, हीरो। इसकी जो शादी होती है, हीरो का जो शादी फिक्स रहता है वो क्लॉडियो से होता है, क्लॉडियो से, ठीक है। और ये क्लॉडियो इसको मना बोल देता है कि शादी हम नहीं करेंगे क्योंकि हीरो अनफेथफुल है। तो ये कैरेक्टर है उसकी, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक होता है कैरेक्टर डॉन पेड्रो होता है, डॉन पेड्रो। और जो विलन का जो रोल किया है वो डॉन पेड्रो का जो भाई होता है डॉन जॉन, वो विलन का काम करता है। ये सब जो किया रहता है अनफेथफुल जो साबित करवाया जाता है वो डॉन पेड्रो के डॉन जॉन के कहने की वजह से ही होता है। उसके बाद अगली है कैथरीन, जो कि टेमिंग ऑफ द श्रू में है। कैथरीन वही है दोस्तों, कैथरीन वही है जो कि बहुत मनबड़ होती है। अगला कैरेक्टर जो है क्लियोपत्रा, जो कि एंटोनियो और क्लियोपत्रा में है, इसको बहुत ब्यूटीफुल माना गया है। उसके बाद है कॉर्डेलिया, जो कि किंग लियर की 3rd बेटी होती है, 3रे नंबर की बेटी होती है। अगला है डेस्डिमोना, ओथेलो की वाइफ। ओथेलो जिसको कि बुलाया जाता है मूर ऑफ वेनिस भी बुलाया जाता है। अगला देख लेते हैं हर्मिया, हर्मिया जो कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम की वो होती है, कैरेक्टर होती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। हर्मिया, ध्यान आ रहा है आपको हर्मिया का, हर्मिया होती है। उसके बाद है हीरोइन और हर्मियोन, जो कि विंटर्स टेल, विंटर्स टेल जो होता है दोस्तों उसमें जो हर्मियोन होती है वो एक उसको भी बोला जाता है कि ये जो है अनफेथफुल है, हर्मियोन को भी यही बोला जाता है। उसके बाद है मेजर फॉर मेजर में इसाबेला, इसाबेला भी एक करेक्टर होती है मेजर फॉर मेजर में, ठीक है, जो कि वो होती है नन बनने जाती है, ये दिखाया गया है। उसके बाद है जूलिया, जो कि 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की होती है। प्रोटियस एंड वेलेंटाइन जो करेक्टर होता है, वेलेंटाइन की जो वाइफ गर्लफ्रेंड होती है। अगला है जूलियट, जो कि रोमियो जूलियट की है। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ में है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है ये आया है मिरांडा का। पता नहीं कितने बार पूछा गया है कि मिरांडा जो है वो कैरेक्टर किसकी है, तो वो है टेम्पेस्ट की हीरोइन है। पूछता है कि टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, तो वो मिरांडा है। उसके बाद हैमलेट में जो हैमलेट की जो वो होती है प्रेमिका होती है, उसका नाम होता है ओफेलिया, ओफेलिया। और इस हैमलेट की माता का नाम होता है गर्ट्यूड, लेकिन जो इसमें हीरोइन है वो ओफेलिया होती है। उसके बाद पोर्सिया होती है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। उसके बाद रोजेलिन एज यू लाइक इट की, रोजेलिन एज यू लाइक इट की, ठीक है, एज यू लाइक इट की कौन होती है, रोजेलिन होती है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद जो है वो आती है, हाँ, तो ये जो होती है
रोजलिन जो होती है वो ऑरलैंडो की जो गर्लफ्रेंड होती है, प्रेमिका होती है, वो रोजलिन होती है। उसके बाद 12th नाइट में जो है वैला होती है, जो कि उसका भाई जो होता है सेबेस्टियन होता है, ट्विंस जो होते हैं। अगला कैरेक्टर जूलियस सीजर में, जूलियस सीजर जो कि रोमन प्ले है, इसमें पोर्सिया होती है, सीजर की जो वाइफ होती है। अब अगला देखते हैं ट्रेजिक हीरोज़ एंड देयर हेमर्सिया। हेमर्सिया क्या होती है? हेमर्सिया यानी कि समझ लीजिए कि जो कोई मेन रोल है, यानी कोई आपका हीरो है और उसका एक कमजोरी होता है, उसी को हेमर्सिया बोलते हैं। तो जो हेमलेट है, हेमलेट में जो हेमर्सिया होता है वो होता है नोबल इन एक्शन, इनडिसिजिवनेस। ठीक है, हेमर्सिया समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा चीज़ जो कमजोरी बनता है, लोगों का कमजोरी होती है उसकी हीरो की, वही दिखाया गया है। जो हेमलेट होता है उसका इनडिसिसिवनेस है, जो निर्णय लेने का जो चीज़ होता है वो बहुत स्लो होता है हेमलेट का। हेमलेट जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन लेने में बहुत देरी करता है, तो वो दिखाया गया है इसमें। उसी वजह से ये जो है उसका इनडिसिसिवनेस, इसका जो कमजोरी है। अगला है जूलियस सीजर में है, उसमें क्या है? एक्सेसिव प्राइड। ठीक है, मेगालोमनिया, ये जो है एक्सेसिव प्राइड होता है इसका, बहुत घमंड होता है जूलियस सीजर को। जूलियस सीजर जो होता है उसको घमंड होता है कि उसको कोई नहीं मार सकता है, उसको बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तभी तो बोलता है कि जो एक डायलॉग बोला गया है जूलियस सीजर के द्वारा कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, तो ये इसीलिए बोला गया है, उसी के बाद इसका डेथ होता है। अगला है ओथेलो। ओथेलो को जो होता है वो जेलसी ऑफ नेचर होता है। ओथेलो जो है जेलस करता है कि जो डेस्डेमोना है उसको कोई जो है किसी से बात ना करे, ऐसा वैसा सोचता है। अगला है जो किंग लियर है। किंग लियर जो कि सेल्फ डिल्यूजन होता है। वो किंग लियर जो होता है बहुत वो होता है, उसको आदी रहता है चापलूसी का, सुनने का। अगला है मैकबेथ जो है वॉलंटीन एक्सेसिव ओवरलैपिंग एम्बिशन, उसकी जो कांक्षा होता है कि हमको किंग बनना है और ऐसा बनना है कि उसके सामने कोई और ना बन पाए, तो ये सब जो है उसी के चक्कर में इतना मर्डर करता है कि वही उसका हेमर्सिया बनता है। उसके बाद कोरियोलिनस, इसमें भी प्राइड होता है, कोरियोलिनस भी रोमन प्ले है। उसके बाद है कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स इन डिस्गाइज। जो कैरेक्टर्स है और उनका जो नाम डिस्गाइज किया गया है, जो नाम बदल के, जो भेज बदल के जो नाम रखे हैं सब, वो बताया गया है। तो इसमें पोर्सिया जो है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, ये हीरोइन भी है। और जो पोर्सिया होती है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की, वो डॉक्टर ऑफ लॉ और बेल्थेजर का रोल अपनाती है। पोर्सिया डॉक्टर ऑफ लॉ यानी कि वकील बनती है। उसके बाद नेरिसा जो होती है, नेरिसा कौन होती है? इसी की वेटिंग वुमेन होती है। नेरिसा जो होती है इसी की वेटिंग वुमेन होती है पोर्सिया की। वो क्या बनती है? वो स्टेफेनो बनती है, जो कि बेल्थेजर का लॉ क्लर्क होता है। यानी कि इसका क्लर्क जो रोल निभाई है वो नेरिसा निभाई है, डिस्गाइज की है। अगला है जो वेला बनती है, क्या बनती है? सिजेरियो बनती है, जो कि यूनस बनती है। यूनस मतलब थर्ड जेंडर जो होता है वही यूनस होता है। तो ये जो होती है वेला जो होती है वो 12th नाइट में सिजेरियो का रोल अपनाती है। मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बनती है। उसके बाद आता है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो रोजलिन होती है और सीलिया होती है। देखिए, सीलिया और रोजलिन और सीलिया ये दोनों कजिन होती हैं। ठीक है, ड्यूक फेडरिक की बेटी होती है सीलिया, और जो ड्यूक सीनियर होता है उसकी बेटी होती है रोजलिन। दोनों की दोनों डिस्गाइज करके फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में जाती हैं। तो जो सीलियन जो रोजलिन अपनाती है रोल, वो गैनामेड बनती है, सेफर्डेस का रोल और भेस बनाती हैं सब। सीलिया जो होती है वो एलेनिया का बनाती है, एलेना का। उसके बाद एडगर जो होता है वो किंग लियर में पुअर टॉम का रोल निभाता है।
ठीक है। एक बेड लैम बेगर बनता है, पुअर टॉम या फिर बेगर का रोल अपनाता है कौन, एडगर, जो कि एक जायज बेटा होता है। वो एडगर उसको उसके पिता निकाल देते हैं और वो पुअर टॉम बन के झोपड़ी में रहता है। उसके बाद है वेसेंटियो, जो कि मेजर फॉर मेजर में फ्रायर लोडोविक, यानी वेसेंटियो जो होता है वो बोलता है कि हमारा जो किंगडम है उसको देखिए आप, और हम जो है देश से बाहर जा रहे हैं, और वो फ्रायर बन कर के उसी देश में रहता है कौन, फ्रायर बन के वेसेंटियो जो है वहीं पे रहता है। उसके बाद इमोजेन जो कि सिम्बलिन में पेज फेडेले का रोल अपनाता है कौन, इमोजिन। उसके बाद सिम्बलिन बेलेरियस जो कि सिम्बलिन में एज ए मॉर्गन, यानी कि ये दोनों के दोनों रोल जो है डिस्गाइज करते हैं किसमें, सिम्बलिन में। इमोजिन जो होता है वो पेज बनता है, उसके बाद बेलेरियस जो होता है वो मॉर्गन बनता है। और अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। अगला है शेक्सपियर्स प्लेज दैट इंक्लूड्स मास्क। शेक्सपियर का प्लेज जो कि मास्क जो है इंक्लूड किया है, तो वो जो है शेक्सपियर का प्लेस जो कि मास्क इंक्लूड किया है वो होता है आपका, देख लेते हैं। और मास्क क्या होता है, तो मास्क दोस्तों वही होता है जो कि कोर्ट में जो है परफॉर्म किया जाता है मैरिज और जिस फंक्शन पे, जिसमें कि गाना होता है, डांस होता है, वही मास्क होता है। ठीक है। इसमें जो है हेनरी एट जो कि अनफिनिश्ड वर्क है शेक्सपियर का, और इसी को परफॉर्म करते टाइम जो है आपका थिएटर में, ग्लोब थिएटर में आग लगता है 1613 में। ग्लोब थिएटर बनता कब है, तो ये जो बनता है वो 1599 में बनता है, और 13 में जो है दोस्तों आग लग जाती है इसी में, ग्लोब थिएटर में। और उसी टाइम पर ये कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा होता है, हेनरी एट, इसमें मास्क है। उसके बाद मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो है ड्यूक जो अमेजोन की क्वीन है वो आई रहती हैं। अमेजोन की क्वीन के आने के उपलक्ष्य में जो है मास्क शादी होता है, उसी उपलक्ष्य में जो है मास्क परफॉर्म किया जाता है। रोमियो एंड जूलियट, तो इसमें रोमियो और जूलियट में जब ये दोनों के दोनों पार्टी के दौरान, मास्क जो पार्टी चलता है उसी दौरान एक दूसरे से मिलते हैं। टेम्पेस्ट में भी मास्क परफॉर्म किया गया है। ये समझ में आ रहा है आपको, देखते चलिए। अगला है जो शेक्सपियर के प्लेस में जो है कोरस का भी आता है सीन। तो किस में आया है, रोमियो एंड जूलियट में आता है कोरस। कोरस कौन होते हैं, वही जो सिंगिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद कोरस रोमियो एंड जूलियट हो गया, हेनरी फिफ्थ में भी। उसके बाद पेरिकल्स विंटर्स टेल, एंटोनियो एंड क्लियोपत्रा, इन सब में भी आपका दिखाया गया है। अगला देख लेते हैं, शेक्सपियर का कुछ सोनेट है, देख लेते हैं। तो फेमस सोनेट जो है, फेमस लाइन है वो दिखाया गया है। सोनेट नंबर 18 में होता है, शैल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये जो है शेक्सपियर के द्वारा बोला जाता है सोनेट नंबर 18 में कि क्या मैं अपनी प्रेमिका को समर के डे से तुलना कर सकता हूँ, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये शेक्सपियर का है, सोनेट नंबर 18 है। उसके बाद है सोनेट नंबर 65, वो है सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, सोनेट नंबर 65। उसके बाद है 116 ट्रू लव, ये तो बहुत फेमस है ट्रू लव, 116 नंबर का सोनेट। इसमें क्या बताते हैं शेक्सपियर, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। यानी कि जो सच्चा प्यार है वो जो है वो नहीं बदलता है, किसी भी समस्या में भी वो नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो प्यार नहीं है जो कि परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए। अगला देखते हैं सोनेट नंबर 130। इसमें जो है अब देखिए इनका सोनेट जो है 1 से लेकर के 126 तक किसको एड्रेस किए हैं, ऑरलाफ वोर्सले या फिर उसके बाद या तो फिर आपका ऑरलाफ वोर्सले या फिर जो ऑरलाफ साउथहैम्पटन है उनको एड्रेस किए हैं 1 to 126, और 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को किए हैं। तो ये वाला देखिए, इसमें बोल रहे हैं 130 में
माई मिस्टर्स आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज़ फॉर मोर रेड देन हर लिप्स रेड। देखिए इसमें जो है जब स्टार्ट होता है इनका जो फॉर्म होता है सोनेट का, वो 3 क्वार्टर 1 कपलेट होता है। तो जो पहले वाले क्वार्टर में बोलते हैं माई मिस्टर्स आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज़ फॉर मोर रेड देन हर लिप्स रेड। तो ये किस में बोले हैं? 130 वाले सोनेट में बोले हैं। उसके बाद अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो शेक्सपियर का जितना भी इम्पोर्टेंट इनका जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। देखिए ये जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शेक्सपियर जो है हमको लग रहा है कि एक और भी वीडियो बनेगा शेक्सपियर पे, सब मिला करके 2 और वीडियो बनेगा। उसके बाद शेक्सपियर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, पूरा इसको जो है डिस्कस किए हैं हम, सबका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा है, जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद जो राइटर हम शुरू करेंगे वो विलियम वर्ड्सवर्थ को शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा।